नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। 2 मार्च है आज। आज के दिन भी ट्रेडिंग हुई है मार्केट में और कह लीजिए सिर्फ मेटल्स में ट्रेडिंग हुई है। बाकी तो जो जहाँ था वो हल्का-फुल्का सा ऊपर नीचे होके क्लोज़ हो गया। ठीक है, कुछ इतना हुआ नहीं। मेटल्स चले हैं, अच्छे खासे चले हैं, दबा के चले हैं। ठीक है, इसलिए टाटा स्टील आपके साथ शेयर किया था आज ग्रुप में और 3 साढ़े 3% इसमें लगभग हमको आज मिला भी। है ना? तो रिलायंस कैसा रहेगा जो आगे आने वाला वीक है, जो कि स्टार्ट होगा आपका परसों से, यानी 4th ऑफ मार्च से और चलेगा 8th ऑफ मार्च तक। हमारे सामने क्या प्रिंट है, चार्ट पैटर्न, हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं रिलायंस का मूव, वो एक बार देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या हम कौन से लेवल रहेंगे जहां से हम अपना ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से। प्रॉफिट लॉस के जिम्मेवार मैं, मेरा चैनल कहीं से नहीं है। और अंगूठा दबाने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। तो ये है दोस्तों रिलायंस का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडल बनी है, यहीं पे कहीं पे ओपन हुआ था आपके मंडे को। रिलायंस अच्छा खासा नीचे गया, फिर ऊपर आके इसी के आसपास आके क्लोज हो गया 2980। तो हल्का फुल्का जो लाल रंग है वो इसी चीज का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और पिछले 20-25 दिन से भाई इसमें कुछ हुआ भी नहीं है। ये आप, मैं डेली कैंडल लगाता हूँ, ये देखिए कुछ नहीं है। एक बुलिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बना हुआ है और मतलब झंडा जिसका छोटा है, कपड़ा जिसका बड़ा है, इस प्रकार का अभी रिलायंस का पैटर्न हो गया है ना? ये देखिए आप, ऊपर नीचे ऊपर, फिर पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ऊपर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर की तरफ इसने क्या कहते हैं मूव किया है। तो निफ्टी को भैया पर हिलाने में पूरा योगदान रहा है इसका। पिछले हफ्ते की अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे, हुआ क्या? वेडनेसडे को एक जबरदस्त फॉल निफ्टी के अंदर। ठीक है, देन फ्राइडे को उसी प्रकार का कमबैक निफ्टी का। इसका अगर कल्प्रेट आप कहेंगे तो भैया रिलायंस ही है, और इसका आप हीरो कहेंगे इस वाले दिन का तो वो भी रिलायंस है। ये वाली कैंडल है आपकी बुधवार की, कहां से गिरी? 2990 से। बिल्कुल 90 पॉइंट का फॉल एक दिन के आसपास का ही है। फिर थर्सडे को हल्का फुल्का कंसोलिडेशन, फ्राइडे को ये काउंटर अटैक, जंप। ठीक है, और आज एकदम वीकली क्लोजिंग बिल्कुल। आज मतलब सैटरडे तो कुछ होना नहीं था, यहीं पे आके क्लोज हो गया। तो जब तक ये इस पैटर्न के अंदर है ना, इसमें जगह बनती है सिर्फ ऊपर से लेके नीचे तक, इस प्रकार की ये। इससे ज्यादा आप कुछ इसमें एंटिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, इंट्राडे ट्रेड ही इसमें हो सकता है, इसमें पोजिशनल ट्रेड रिलायंस में अभी नहीं हो सकता कि आप इसको 4-5 दिन के लिए कैरी कर लें, कुछ कर लें इंट्राडे। जैसे लास्ट वीक में हमारा व्यू था कि भैया अगर इसको सेल करना है तो यहाँ पे 2900 के नीचे टूटना चाहिए, तो इसको सेल किया जा सकता है। कोई क्लोजिंग मिलेगी तो घर पे पुट लेके जाया जा सकता है। मतलब क्या होगा कि हमें इस पैटर्न का ब्रेक डाउन मिल गया, तो वो भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने फिर 2900 को बचा के रखा और फिर इसमें आ गई बाइंग। तो ये किसी ने अगर देखा हो, मतलब प्राइस एक्शन को नोट किया हो, जैसे आवरली चार्ट पे आप देखेंगे, देखिए। हाँ ठीक है, तो यहाँ भी सहारा लिया इसने, यहाँ भी सहारा लिया। ठीक है, तो जैसे ही ये इसके ऊपर गया हो यहाँ पे 2940 के, तो ये मूव आप कैप्चर कर सकते हैं, है ना? इंट्राडे ही ट्रेड इसमें बन सकता है, अभी पोजिशनल ट्रेड करने लायक रिलायंस है नहीं। ठीक है, उसमें हमें क्या देखना है? उसमें हमें यही देखना है भैया कि अब ये जब जैसे इस डॉटेड लाइन के ऊपर है, ये जो डॉटेड लाइन के ऊपर है, जब तक ये डॉटेड लाइन के ऊपर है, ये घोड़ा है, ये कम से कम यहाँ जा सकता है। ठीक है, और ये आता है 3040, 3040। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको जो चीज नोट करके रखनी है, ठीक है, वो क्या रहेगी? बी ऑन बाय साइड, बी ऑन बाय साइड अगर ये 2970 के ऊपर है, 2970 के ऊपर है, बी ऑन बाय साइड। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं इस टेरिटरी को ट्रैक, ये टेरिटरी को हम क्या कहते हैं, कवर करना चाह रहे हैं। तो अगर ये इसमें मूव करता है यहां से, तो ये क्या करेगा? इसको छूने जाएगा, और ये टारगेट हमारा बनता है 3040। ठीक है, 3040। और नेक्स्ट वीक में मतलब 4 मार्च से लेके 8 मार्च
इस बीच में कोई भी सिंगल क्लोजिंग अगर रिलायंस 3050 के ऊपर देता है तो आप कॉल कैरी करके जा सकते हैं या स्टॉक को बाय करके जा सकते हैं, घर लेके जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि फिर क्या होगा, वो इसके बाहर निकल जाएगा, है ना। तो एक ब्रेकआउट हमको देखिए, ब्रेकआउट हमको यहां पे भी दिखा था, ठीक है। और उस ये है आवरली चार्ट, तो उसी दिन ये नीचे आ गया, तो क्लोज होना जरूरी है। तो 3050 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है ना। तो ये नोट करके रखेगा, ये हमारा रहेगा नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान। ये है भैया, जिस जिस मूव के प्रोबेबिलिटी जिस चीज की ज्यादा दिख रही है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, नीचे आया, ऊपर गया और डॉटेड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसी मूव की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब भैया मार्केट है, कई बार ऐसे भी चलता है जो आपने सोचा ना हो उसके अगेंस्ट चले, ठीक है। तो अगर ये 2950 को ब्रेक कर देता है, किसको, 2950 इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आप इंट्राडे में सेल इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट नीचे की तरफ 2932 एंड 2920, दैट्स इट, प्रॉफिट बुक, ठीक है। नीचे की तरफ घर में कैरी करके जाने वाला आइटम ये तभी बनेगा जब ये भैया 2900 को ब्रेक करेगा, 2900। आप बोलोगे कि ये तो यहाँ ब्रेक कर रहा है, भाई मैंने बहुत बार देखा है, यहाँ पे दिखाता है, अगले दिन अंदर घुस जाता है, तो श्योरिटी इसमें तभी आएगी जब ये 2900 को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो समराइज मैं करूं, रिलायंस घर में बिल्कुल नहीं लेके जाना नेक्स्ट वीक में, अगर वो इन दो लेवल के बीच में है। इधर इट हैज टू गिव क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, तो ये पुट साइड के ट्रेड ओपन करेगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है तो ये कॉल साइड के ट्रेड ओपन करेगा, ठीक है। इसके बीच में है तो जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर करे इंट्राडे में, उन पे नजर रखिएगा, ठीक है। 2970 सलामत रखता है, आप इसको बाय कर सकते हैं, 1-2% आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है, यही एंटिसिपेशन है, इस मूव की एंटिसिपेशन है। अगर ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, इसके नीचे रह जाए तो भैया कुछ नहीं करना, एंड 2950 को अगर ब्रेक कर दे, ठीक है, अगर यहां से 2950 को ब्रेक कर दे तो फिर एंटिसिपेशन इस मूव की है, फिर ये सरकता 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 यहां तक आ सकता है, ठीक है। 2932 2920। तो ये दोस्तों रिलायंस नेक्स्ट वीक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।